सादर जय श्री कृष्णा सभी प्रिय भक्तगणों को, सभी श्रद्धालु एवं सभी परिचित अपरिचित गणों को YouTube चैनल रमेश शुक्ला एनजीएच के माध्यम से आप लोग समय समय पर मुझे सुनते रहते हैं। आप सब लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। जो उपदेशक बातें, अच्छी बातें, ज्ञानप्रद बातें और जिनका जीवन में वास्तविक महत्व है, ऐसी चर्चा को आप श्रवण करते रहते हैं। इस भागम भाग समय में अगर मनुष्य ने परमार्थ के लिए और पुण्य के लिए और प्रवचन के लिए अगर समय निकाल लिया तो वह कहीं ना कहीं अवश्य ही बुद्धिमान, सत्संगी और ज्ञानी और सज्जन की श्रेणी में आता है। प्रिय सज्जनों, आज मैं जिस उपदेशक वीडियो को लेकर आया हूँ वह बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानप्रद है। इसे सुनकर निश्चित ही आप लोग कृतार्थ होंगे और जीवन में कहीं ना कहीं उसका महत्व भी आपकी नज़र में अवश्य स्थान रखेगा। एक बार देवता, दानव और मानव सभी भगवान के पास पहुँचे और भगवान से कहा कि आप हमारे लिए कोई उपदेश कीजिए जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो। तो भगवान नारायण ने जो उपदेश किया उस प्रसंग को आप लोग सुन रहे हैं। भगवान नारायण ने उपदेश किया। उस उपदेश के पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को 2 कान दिए हैं और मुख एक दिया है। इसका प्राकृतिक और परमात्मा की तरफ से हमें एक संदेश है कि मनुष्य को अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आपके अंदर ऐसी विद्वत्ता, ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी कला होनी चाहिए कि हम गागर में सागर भरने वाली जो बात है, जो मुहावरा है, उसको हम अपने जीवन में अपना सकें। इसका अर्थ ये कि गागर में सागर भरने का अर्थ यह है कि बड़ी लंबी चौड़ी बात कम शब्दों में कह देना। आप अगर कम बोलेंगे तो आपकी जो शक्ति है वह कम छीन होगी। इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वो कम से कम बोले और अधिक से अधिक सुने। जो अधिक सुनता है उसे ज्ञानी की श्रेणी में रखा जाता है और जो अधिक बोलता ही रहता है फिर कहीं ना कहीं लोग उसे अनलाइक करने लगते हैं।
जहाँ कोई ऐसी स्थिति हो, ऐसा समय हो, ऐसा स्थान हो या ऐसा कोई प्रसंग हो, तो उस प्रसंग के विषय में बोलना, उस समय में बोलना, वो एक अलग विषय हो जाता है। परंतु व्यर्थ ही, बिना कारण ही आप अधिक बोल रहे हैं तो आपके शब्दों का महत्व नहीं दिया जाएगा। और जहाँ आपके शब्दों को महत्व नहीं दिया जाएगा, वहीं कहीं ना कहीं आपको भी महत्वहीन कर दिया जाएगा। इसलिए निवेदन है कि कम से कम बोलें और अधिक से अधिक सुने, और जितना आप बोल रहे हैं वो सार गर्भित बोले। पहले तो शास्त्र ये कहता है कि अच्छा बोले, मीठा बोले, मीठे के साथ सत्य भी बोले, सत्य के साथ धर्म सम्मत भी बोले। तो ये वाणी की विशेषताएं हैं। आपको परमात्मा ने वाणी दी है। वाणी और पानी का कभी आदमी को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी और पानी का मनुष्य को सदैव सदुपयोग करना चाहिए। वाणी, आज अपन देखते हैं जहाँ तहाँ यत्र तत्र आदमी पानी को वेस्टेज करता है। तो जहाँ आप पानी को वेस्टेज कर रहे हैं, एक समय वो आएगा कि आप उस पानी के लिए परेशान होंगे। आदमी अपनी सांसों को वेस्टेज कर रहा है। सांस की कीमत आदमी कब करता है? जब ऑक्सीजन लगता है, तब एक एक सांस अनमोल। परिजन, प्रियजन, हितैषी, बंधु, रिश्तेदार, पुत्र, पत्नी, कलत्र परिवार सब कहते हैं कि ये थोड़ा और जी जाए, ये थोड़े समय के लिए और रुकें। परंतु वहाँ सांसें गिनी हुई है। जब परमात्मा ने आपको सांस दी थी तब तो उसका आपने महत्व नहीं समझा, और अब सांसों की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, तब आप इंतज़ार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सांस की कदर करिए आप। परमात्मा ने आपको अनमोल सांस दी है। श्वास श्वास में राम भज विरता श्वास न खोए, और ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। प्रत्येक श्वास, एक श्वास आपकी पूरी पृथ्वी पे जितनी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति, वो सारा साम्राज्य दे दिया जाए, और उसके बदले में कहा जाए कि एक सांस, एक श्वासा लौटा दीजिए। तो एक श्वास की इतनी बहुमूल्य कीमत है कि पूरी संसार की, पूरी विश्व की सारी संग्रह और संपत्ति भी आप दे दो तो भी एक सांस नहीं मिल सकती। और उस सांस को हम काम में, भोग में, व्यर्थ बातों में, निंदा में, व्यर्थ स्तुति में उसे हम गंवा रहे हैं। तो हमसे बड़ा ज़्यादा और कोई मूर्खता का परिचय देने वाला व्यक्ति मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान और मेरी समझ से नहीं होगा। तो प्रसंग ये था कि कम बोले और अधिक सुने। तो भगवान नारायण ने तीनों को, दानव, मानव और देवताओं को एक अक्षर कहा मात्र, मैंने कम कहा और उन्होंने समझा अधिक। कम बोले, सुने ज़्यादा और समझे बहुत अधिक, और समझकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करें। ये शास्त्रों का संदेश है, निर्देश है, इसका पालन करें। नारायण ने एक अक्षर कहा दा। अब दा का क्या अर्थ है? तो सब बुद्धिमान लोग जो थे वहाँ सामने भगवान नारायण के जो थे, वो तीनों जाति के लोग समझदार थे। देवताओं से पूछा कि तुमने दा का क्या अर्थ निकाला? तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने जो का उपदेश किया उसका ये आविर्भाव है कि हमको दमन करना चाहिए। देवता लोग प्रायः भोग विलास में ही और सोमपान करने में ही व्यस्त रहते हैं। अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, सुंदर स्त्रियों के साथ रमन कर रहे हैं,
तो उन देवताओं का जो जीवन बीतता है वो भोग विलास में ही व्यतीत होता है अधिकांश समय। तो वो इंद्रियों के गुलाम होते हैं, इंद्रियों के वो वशीभूत ज़्यादा होते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हमने रामायण महाभारत हमारे पुराणों में सुनी है, पढ़ी है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप दमन करें, अर्थात अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। देवताओं ने समझा कि हमें नारायण ने कहा है कि दा का अर्थ है दमन करना, हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे तो हमें बड़े से बड़े पद की और बड़े से बड़ी सम्मान की प्राप्ति होगी। अब देवताओं ने तो समझ लिया। अब मनुष्यों से पूछा कि आपने क्या अर्थ समझा, क्या आपने अर्थ किया। तो मनुष्यों ने कहा कि भगवान दा का अर्थ यह है कि हम लोगों को दान को सर्वोपरि मानना चाहिए और दान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि वो संग्रह करता है। पृथ्वी पे आप लोगों को देखिए, आदमी को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है ना, वो चीज़ भी वो घर में रख के रखता है। उस चीज़ का कोई घर में महत्व नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो चीज़ घर में रखी हुई है। तो जिस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है, जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, उस वस्तु को हमें किसी ज़रूरतमंद को, आवश्यकता वाले व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। कम से कम वो हमारे घर में ख़राब होने से, वेस्टेज होने से उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग होगा, और जिसको आपने दिया है वो भी आपके उस उपकार के बदले में कुछ ना कुछ आपको सद्भावना से, सद्प्रेरणा से कहीं ना कोई कुछ आशीर्वाद, कुछ प्रार्थना आपके लिए अवश्य करेगा। तो मनुष्य का स्वभाव है संग्रह करना। मनुष्य को संग्रह इतना अधिक भी नहीं करना चाहिए कि वो संग्रह के बुझन से ही दुखी हो जाए। तो देवताओं ने समझा कि हम दमन करें, और मनुष्यों ने समझा कि हम दा का अर्थ है कि हम दान करें। तो मनुष्य को दान करना चाहिए। कलयुग में दान का भी महत्व बताया गया है। येन केन प्रकारेण दान करहि कल्याण। आप जैसे भी करें, भाव से करें, कुभाव से करें, कंजूस पने से करें, अच्छे मन से करें, परंतु करें। अगर आप दान करते हैं तो वो दान कहीं ना कहीं आपका कल्याणकारी होगा। वो आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा और आपकी दशा में परिवर्तन लाएगा। तो दान मनुष्य की सर्वोपरि जिम्मेदारी है। आप गीता प्रेस का एक दान अंक निकलता है, कभी आपको अगर समय प्राप्त हो, अवसर मिले, तो आप उस दान अंक को अवश्य पढ़ें। वैसे तो पुराणों को पढ़ने का आदमी के पास इतना अधिक समय नहीं है, क्योंकि आज की व्यस्तता इतनी हो गई है कि उनके व्यर्थ कामों में ही वो अपना समय वेस्टेज कर देता है। बाकी अच्छे कामों के लिए आदमी के पास समय कहीं ना कहीं कम प्राप्त हो पाता है। तो वो दान अंक जो लिखा गया है कल्याण का, आप उसको अवश्य अगर समय प्राप्त हो तो पढ़ें। उसमें ऐसे बहुत से रोचक आख्यान, उपाख्यान, कथाएं, उपदेश चीज़ें लिखी है, जिनको कि आप पढ़कर दान के महत्व को समझेंगे और करेंगे भी। अनेक अनेक राजाओं का, अनेक अनेक महात्माओं का, अनेक अनेक भक्तों का पुराणों में जो कथाएं आई है, उनका अवलोकन, उनका श्रवण, उनका मनन, उनका चिंतन जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दान ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि आवश्यकता है, और मनुष्य को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नित्य प्रति दान करते रहना चाहिए। दान के भी कई प्रकार है, कहीं ना कहीं हम नित्य नैमित्तिक रूप से भी दान करते रहते हैं। मनुष्य को अन्न का दान करना चाहिए, ज्ञान का दान करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप इकट्ठा करके मत रखिए, उसको बांटते चलिए। ज्ञान अगर आप बांटेंगे, विद्या ददाति विनियम व्यय कृते वर्धते नित्यम। विद्या और ज्ञान ऐसा धन है
जिसे ना चोर हार्यम न राज्यहार्यम, न चोर जिसे चुरा सकता है न राजा उसे छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम न भैया उसमें बंटवारा करवा सकता है। व्यय कृते वर्धते इव नित्यम, और ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान का दान हमेशा करते रहना चाहिए। तो ज्ञान का भी दान करना चाहिए, मान का भी दान करना चाहिए। मान का दान आप अपन सभी का सम्मान करिए, ये मान का दान है। आपको परमात्मा ने धन दिया है तो उसका दान करिए, वो धन शुद्ध होगा। अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि लेते तो रहते हैं, लेने के लिए 2 या 4 हाथ हो तो वो भी कम पड़ेंगे, परंतु देने के लिए कभी हाथ ऊंचा नहीं करते। तो वो धन फिर आपकी बुद्धि खराब करेगा, फिर आपका वही धन गलत मार्ग में लगने लगेगा, वही पैसा आपका अस्पताल में जाने लगेगा, वही पैसा आपका रोग में लगने लगेगा, बीमारियों में खर्च होने लगेगा, वही आपकी औलाद गलत हो जाएगी, उनके औलाद के उसमें वो पैसा वेस्टेज होने लगेगा। कहीं घर में नाना तरह के ऐसे उपद्रव होने लगेंगे जिसमें वो पैसा व्यर्थ में खर्च होने लगेगा। इसलिए उस दान को द्वारा आप उस धन को शुद्ध कर सकते हैं। कहते हैं मन की शुद्धि अच्छे विचारों से होती है और धन की शुद्धि दान से होती है। तो दान को भी आप शुद्ध करके रखिए। आपका मन शुद्ध होगा तो अच्छे विचार आएंगे, और आपका धन शुद्ध होगा तो आपको वह धन के द्वारा जो आप कार्य कर रहे हैं उस धन के द्वारा किए हुए कार्य में आपको संतोष प्राप्त होगा, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं आप अगर उसका दान नहीं करते हैं तो वो धन विकृत हो जाता है, बुद्धि विकृत कर देता है। जैसे एक जगह एकत्रित जल गंदा हो जाता है, उसी तरह एकत्रित धन भी दुख का कारण होने लगता है। तो देवताओं ने और दानवों ने और मानवों ने जो आविर्भाव अर्थ समझा उसे आप सुन रहे हैं। मनुष्यों के लिए दा का प्रयोग अर्थ था कि आप दान करें, संग्रह कम करें, और दानवों के लिए था कि उनकी हिंसा प्रवृत्ति होती है तो उनके लिए था कि आप जो है दमन करें, दया करें। आप प्रत्येक जीव पर दया करें, हिंसा ना करें। दमन करने के लिए देवताओं से कहा, दान करने के लिए मनुष्यों से कहा, और दया करने के लिए दानवों को समझाया कि आप दया करें। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो प्रिय सज्जनों, आज के इस सुंदर और उपदेशक वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर बात सुनी। इसको आप जीवन में अपनाएं, और जीवन में अपनाकर और अवश्य आगे तक इस बात को पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको श्रवण कर सके। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।